दोस्तों, भारत में डीजल और पेट्रोल की ज्यादा रिक्वायरमेंट होने के कारण हमें रशिया, कतर और यूएई जैसे देशों से भारी मात्रा में कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। लेकिन अब भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी यानी कि ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन कृष्णा और गोदावरी नदी के बेसिन्स में कच्चे तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे खुद भारत में ही भारी मात्रा में क्रूड ऑयल को निकाला जा सकेगा और इसके बाद दूसरा देशों से होने वाले क्रूड ऑयल के इंपोर्ट को बंद किया जा सकता है, क्योंकि इस समय देखा जाए तो भारत अपनी तेल और नेचुरल गैस की जरूरत का लगभग 48% हिस्सा अकेले कतर से इंपोर्ट करता है, जिसके लिए भारत को भारी भरकम मात्रा में पेमेंट चुकाना पड़ता है। हालांकि पिछले 2-3 महीनों में कतर और भारत के विवाद होने के कारण हमने ज्यादा से ज्यादा यूएई और रसिया जैसे देशों से कच्चे तेल को इंपोर्ट किया है। लेकिन अब देखा जाए तो भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी खुद गोदावरी और कृष्णा नदी में तेल के कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे इन देशों से होने वाले क्रूड ऑयल इंपोर्ट को बंद जा सके। पूरी डेवलपमेंट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले भारत की ओजीसी कंपनी के इस शानदार कदम के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे हमारे चैनल की नई वीडियो सबसे पहले आपको मिल सके। दोस्तों, आज के समय में भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, इससे दुनिया के कई डेवलप्ड देश यह नहीं चाहते कि भारत दूसरे देशों से आगे बढ़े। आपको बता दें कि किसी भी देश को आगे बढ़ाने में उस देश की कंपनियों और फैक्ट्रीज का बहुत बड़ा रोल होता है और भारत के साथ भी कुछ ऐसा ही हो रहा है, जिसमें भारत की बड़ी बड़ी और जानी मानी कंपनियां नए नए प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही हैं और दूसरे भी देशों में अपने पैर जमाने में कामयाबी हासिल कर रही है। लेकिन भारत की कंपनियों को आगे बढ़ने के लिए अपने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट को बढ़ाने और ज्यादा मात्रा में प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने की जरूरत पड़ती है, क्योंकि अगर हम ज्यादा मात्रा में नए नए प्रोडक्ट प्रोड्यूस करते हैं तो उन्हें अन्य देशों में एक्सपोर्ट करके एक लार्ज अमाउंट प्रॉफिट कमा सकते हैं और इन फैक्ट्रीज और कंपनियों में डीजल और पेट्रोल की काफी ज्यादा आवश्यकता होती है, जिसके लिए हमें दूसरे देशों से कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ता है। इसके साथ साथ भारत का ट्रांसपोर्ट मार्केट भी तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है, जिसके कारण डीजल और पेट्रोल की आवश्यकता बढ़ती जा रही है। लेकिन अब इन्हीं डीजल और पेट्रोल की जरूरत को पूरा करने के लिए भारत की जानी मानी कंपनी ओएनजीसी गोदावरी और कृष्णा नदी के बेसिन्स में ऑयल ब्लॉक पर अपने प्रोजेक्ट की शुरुआत कर रही है, जिसके लिए कमाल बात यह है कि इस कंपनी को भारत सरकार की तरफ से 1000 करोड़ का अवार्ड भी दिया जा चुका है, जिससे ओएनजीसी से तेल को निकालने के लिए ऑयल ब्लॉक्स प्रोजेक्ट में लगने वाली लागत को आसानी से कंट्रोल कर सके। असल में साल 2002 और 2011 के बीच भारत की ओएनजीसी ने ब्राजील की पेट्रोब्रास और इटली की ईनाई और नॉर्वे देश की रॉक सोर्स इन तीनों कंपनियों के साथ मिलकर कृष्णा और गोदावरी नदी में डीप वाटर प्रोजेक्ट को शुरू किया था। भारत की ओएनजीसी कंपनी ने इन 3 कंपनियों को अपने साथ मिलकर जॉइंट वेंचर में डीप वाटर प्रोजेक्ट पर काम करने के लिए कहा था और भारत की ओएनजीसी के साथ इन 3 कंपनियों का एग्रीमेंट हुआ था कि यह सभी कंपनियां मिलकर डीप वाटर प्रोजेक्ट के लिए बराबर में इन्वेस्टमेंट करेंगी और यदि इस डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल निकलता है तो यह चारों कंपनियां आपस में बराबर प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूटर, जिसके साथ यह भी एग्रीमेंट किया गया था कि यदि इस डीप वाटर प्रोजेक्ट में क्रूड ऑयल नहीं निकलता तो सभी कंपनियों का नुकसान होगा, जिसके लिए कोई भी कंपनी एक दूसरे को इन्वेस्ट लिए फोर्स नहीं करेगी। इसके बाद भारत की ओएनजीसी कंपनी ने इन 3 विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर महानदी कृष्णा और गोदावरी में 9 तेल कुएं की खुदाई पर काम किया, लेकिन यह सभी कुएं सूखे निकले और इन कुओं से कच्चा तेल नहीं निकल सका। इसके बाद में तीनों विदेशी कंपनियों में से किसी एक ने इन्वेस्टमेंट साझेदारी को स्वीकार करने से मना कर दिया और ओएनजीसी के द्वारा किए गए दावों को झूठा बताया, जिसके बाद साल 2010 में शुरू किए गए इस डीप वाटर के प्रोजेक्ट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया और साल 2014 और 16 के बीच ओएनजीसी ने कोर्ट में
डिस्प्यूट के लिए इन तीनों कंपनियों के खिलाफ अपील दायर की और इसी साल रिसेंटली कुछ दिनों पहले कोर्ट की तरफ से फैसला लिया गया, जिसमें भारत सरकार की तरफ से ओएनजीसी को 1000 करोड़ रुपए का अवार्ड दिया गया, जिसके लिए वह दोबारा से इन तेल कुओं पर काम करने जा रही है, क्योंकि भारत सरकार को भी ओएनजीसी पर यकीन हो गया कि जिस जगह पर ओएनजीसी काम कर रही थी वहां पर कच्चे तेल के बड़े भंडार मौजूद होने की पूरी उम्मीद है और इस बार ओएनजीसी दूसरे कंपनी के साथ साझेदारी न करते हुए अकेले इस प्रोजेक्ट की तैयारी करना शुरू कर चुकी है। यानी कि कुल मिलाकर देखा जाए तो लगभग 10 साल बाद ओएनजीसी को यह कामयाबी हासिल हुई है, जिसके लिए वह फिर से तेल के कुओं पर काम करने जा रही है। और हमने वीडियो की शुरुआत में बताया था कि भारत जिस तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है उससे डेवलप्ड देश भारत को रोकने की भरपूर कोशिश कर रहे हैं। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत और ईरान के ट्रेड रिलेशंस पहले से ही काफी अच्छे रहे हैं और ईरान की दूरी भारत से कम होने के कारण साल 2019 के पहले भारत ईरान से ज्यादा कच्चा तेल और नेचुरल गैस खरीदता था, जिसमें ईरान भारत को सबसे सस्ते दामों में कच्चे तेल एक्सपोर्ट करता था, जिसके कारण साल 2019 के पहले इंडियन मार्केट में डीजल और पेट्रोल के दाम काफी ज्यादा कम थे। लेकिन साल 2019 में अमेरिका ईरान के ऊपर प्रतिबंध लगा देता है कि वह भारत को कच्चा तेल न बेचे, जिसके कारण भारत को मजबूरन कतर, यूएई और रसिया से महंगे दामों में कच्चा तेल इंपोर्ट करना पड़ रहा था। हालांकि इसी बीच में रूस और यूक्रेन युद्ध के कारण रूस ने भारत को सस्ते दामों में कच्चा तेल एक्सपोर्ट किया है, लेकिन जितने सस्ते दामों में ईरान भारत को कच्चा तेल एक्सपोर्ट करता था, रूस के द्वारा भारत को भेजे जाने वाले कच्चे तेल की कीमत कहीं ज्यादा है। अगर पिछले साल के डाटा को देखा जाए तो भारत हर दिन 46.5 लाख बैरल कच्चे तेल को खरीदता है, जिसमें भारत कुल जरूरत का 85% हिस्सा दूसरे देशों से खरीदता है, जबकि 15% हिस्सा भारत में प्रोड्यूस होता है। और हमने पिछले साल 2023 में लगभग $52.3 बिलियन के कच्चे तेल को दूसरे देशों इंपोर्ट किया है। यानी कि आप ध्यान दें तो भारत का एक बहुत बड़ा फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हिस्सा कच्चे तेल को खरीदने में कंज्यूम हो जाता है। लेकिन अब भारत की ओएनजीसी कृष्णा गोदावरी और महानदी के बेसिन्स पर फिर से डीप वाटर प्रोजेक्ट में नए तेल कुओं पर काम करने जा रही है, जिससे भारत की फॉरेन इन्वेस्टमेंट का एक बहुत बड़ा रेवेन्यू बचने वाला है, जो कि कच्चे तेल को खरीदने में इन्वेस्ट हो जाता है। यही नहीं, इसके अलावा अमेरिका के द्वारा ईरान पर लगा प्रतिबंध हटा लिया गया है, जिससे अब ईरान भारत को दोबारा से कच्चे तेल बेचने जा रहा है। और 15 जनवरी को एस जयशंकर ईरान के दौरे पर गए हुए थे, जहां पर ईरान और इंडिया के बीच बायलैटरल ट्रेड को बढ़ाने की बात की गई और वहां से उनके लौटते ही ईरान और पाकिस्तान के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसके बाद ईरान ने भारत को एक और बड़ा ऑफर दिया कि वह ईरान से ज्यादा मात्रा में कच्चा तेल खरीदे, जिसके लिए वह सस्ते दामों में कच्चा तेल देने के लिए तैयार है। यानी कि कुल मिलाकर एक तरफ जहां ओएनजीसी तेल कुओं पर काम करने जा रही है, वही ईरान जैसे देश भारत को सस्ते दामों में कच्चे तेल और नेचुरल गैस बेचने के लिए तैयार है। बाकी आपको क्या लगता है कि ओएनजीसी जिस प्रोजेक्ट की शुरुआत दोबारा से कर रही है, इस बार सफलता मिलेगी या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और भारत की कंपनी द्वारा उठाए गए इस शानदार कदम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें और अपने मित्रों तक शेयर करें, ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके।